हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान जैन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स। मींस लैंथेनाइट्स ओड्स से लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट की आज हम फुल स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम भिड़े सर के ज़माने की पेन से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स और isolation of lanthanides elements. To separate lanthanides elements, following method should be used. लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम फॉलोइंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मेथड क्या है? आयन एक्सचेंज मेथड, कैटायन रेजिन मेथड और कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। ये एक ही मेथड है बट इसके डिफरेंट नेम्स हैं। मेन है कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। इस मेथड से हम लैंथेनाइट्स ओड्स से लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। इसमें आयन एक्सचेंज मेथड का भी यूज है, इसलिए इसको हम इस नाम से भी बोल सकते हैं। कैटायन रेजिन मेथड का भी यूज है, इसलिए इसका ये नाम भी पड़ गया, कैटायन रेजिन मेथड या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। Formation of column in which cation resin are filled. Then after that mixture of lanthanitride is passes in this resin and why cation exchange lanthanide elements fixed in resin. At the top lanthanide and at the bottom lutetium observed by the resin. After that aluminum citrate solution is passes slowly due to which ammonium ion is fixed in the resin while सिट्रेट आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स। तो इस मेथड में हम फॉर्मेशन ऑफ कॉलम इन विच कैटायन रेजिन आर फिल, यहाँ पे ये है इसका डायग्राम। इसमें ये जो शेप दिख रहा है ये है कॉलम। इसमें हम क्या करते हैं, रेजिन को फिक्स कर देते हैं। देन आफ्टर दैट मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइट्राइड इज पासेस इन दिस रेजिन। इसके बाद हम क्या करते हैं, लैंथेनाइट्राइड LnNO3 का होल थ्राइस इसको इस रेजिन में पास कराते हैं। ठीक है। एंड वाई कैटायन एक्सचेंज लैंथेनाइड एलिमेंट्स फिक्स्ड इन रेजिन। तो इसमें क्या होता है, जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो बाय कैटायन एक्सचेंज लैंथेनाइड एलिमेंट्स फिक्स्ड इन रेजिन, ये सब रेजिन में फिक्स हो जाते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स। At the top lutetium and at the bottom Lu observed by the resin. सबसे टॉप पर La एलिमेंट फिक्स होता है और सबसे बॉटम पर Lu एलिमेंट फिक्स होता है। बाकी और जो एलिमेंट्स होते हैं वो बीच में फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर से ये शो किया गया है कि अलग अलग एलिमेंट्स फिक्स हुए हैं। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि जो La एलिमेंट है वो ऊपर ही फिक्स होता है जबकि Lu सबसे नीचे फिक्स होता है। ये होता है लैंथेनाइड्स कंस्ट्रक्शन की वजह से। लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो इंक्रीज होता जाता है बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में एंटर करता है। इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ती हैं बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, जिससे एटम का जो साइज है वो छोटा होता जाता है। तो Li जो एलिमेंट्स है उसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू Lu एलिमेंट। तो ये छोटा साइज का है तो ये नीचे आ जाता है, जबकि इसका साइज बड़ा है तो ये ऊपर ही रह जाता है। इसी हिसाब से जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं एटम के साइज छोटे होते जाते हैं, रेडियाई डिक्रीज होती जाती है, जिससे कि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स फिक्स हो जाते हैं। आफ्टर दैट अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन इज पासेस स्लोली। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में अमोनियम सिट्रेट को पास कराते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। Due to which ammonium ion is fixed in the resin while citrate ion form complex with lanthanide element. इसके बाद क्या होता है, जो अमोनियम होता है ये रेजिन से रिएक्शन कर लेता है और रेजिन के साथ फिक्स हो जाता है, जबकि जो सिट्रेट होता है वो लैंथेनाइड एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके इससे बाहर निकल आता है। First Lu citrate come out from column while in the end La citrate come out from column. तो क्या होता है कि जब ये नीचे होता है और जब ये Lu citrate का फॉर्मेशन कर देता है तो ये सबसे पहले बाहर आ जाता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और सबसे लास्ट में La citrate बाहर निकल के आता है।
टाइप से हम लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है लैंथेनाइट एलिमेंट्स को सेपरेट करने का। To separate lanthanides elements from lanthanides ores, this process of separation is known as ion exchange method or column chromatography method। तो lanthanides elements को lanthanide ores से separate करने की इस मेथड को हम ion exchange method या column chromatography method कहते हैं। सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स, अब हम डायग्राम से इजीली समझ जाएंगे कि पूरे मेथड को कैसे यूज करना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं और उसमें रेजिन को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद लैंथेन नाइट्राइड LnNO3 का होल थ्राइस इसमें पास कराते हैं। जब हम इसमें इसको पास कराते हैं तो ये रेजिन यहाँ पे फिक्स है। तो ये क्या करता है, लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स रेजिन से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेज को शो करते हैं। तो यहाँ पे R3.Ln का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं, ये लैंथेनाइट्राइड है और ये रेजिन है। जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पे रेजिन और डॉट लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स ये फिक्स हो जाते हैं रेजिन में लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स, और ये HNO3 बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम इस सॉल्यूशन में अमोनियम सिट्रेट को पास कराते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स रेजिन के साथ फिक्स होते हैं तो अमोनियम सिट्रेट जब हम इसमें पास कराते हैं तो ये इससे रिएक्शन कर लेता है। जब ये इससे रिएक्शन कर लेता है तो यहाँ पे ये रेजिन के साथ अमोनियम आयन फिक्स हो जाता है, जबकि लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स के साथ सिट्रेट आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है और ये बाहर निकल आते हैं सेपरेट होके। तो ये फुल मेथड होता है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स का। बहुत इजी होता है। सबसे पहले हम लैंथेनाइट्राइड जिसमें पास कराते हैं, जिसमें सभी लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स होते हैं, वो जाके रेजिन से रिएक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम रेजिन में अमोनियम सिट्रेट को पास कराते हैं इस पूरे सॉल्यूशन में। जब अमोनियम सिट्रेट को पास कराते हैं तो जो अमोनियम होता है वो रेजिन से रिएक्शन कर लेता है और जो सिट्रेट होता है वो लैंथेनाइट्स एलिमेंट से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है और सारे एलिमेंट्स सेपरेट होके बाहर निकल आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स को सेपरेट करने का।